Hello everyone, welcome back to our question series of technical communication for BTech second year. So, I hope this series is helping you for your examination purpose. So, we are going to see the question 12 in this video. So, explain the causes of organizational barrier that render breakdown in the process of communication. I assure you that if you will complete this question series, definitely you will score good numbers in your examinations. So pay attention, just listen to me carefully. That's it. That's all you need to do. So अभी इनसे पहले वाले क्वेश्चन में हम इंटर और इंट्रा के ऊपर पढ़ के आ चुके थे. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है. However, various barriers can disrupt the smooth flow of information. हो सकता है बहुत सारे barriers जो है वो smooth flow को रोक सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. तो हम आज इसमें हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. Organizational barriers are among the most common obstacles that hinder effective communication within a workplace. एक workplace पे जो कुछ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंडर करती है, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आती हैं. उनको हम एक एक करके देखते हैं. पहला है टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन. एज वी नो कि इतने लेवल्स होते हैं, इतने ज़्यादा उसको अप्रेजल्स चाहिए होते हैं, है ना. तो उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो हम उनको एक देखते हैं. वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर टू कम्युनिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी. अच्छा, किसकी वजह से होता है? टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन. बहुत सारे ट्रांसफर स्टेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा लेवल्स की वजह से. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल हायरार्की लेवल्स, बहुत सारे हायरार्की लेवल्स होते हैं. मैसेज ऑफन पास टू सर्वल इंटरमीडिएट्स बिफोर रीचिंग द इंटेंटेड. आपने जो भी आपका रेसिपेंट है उस तक पहुंचते पहुंचते उसको बहुत सारी मतलब बीच बीच के रास्ते अपनाने पड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा. दिस लीड टू लॉस ऑफ क्रूशियल डेटा और मिस इंटरप्ट और डिस्टॉर्शन. अब किसकी वजह से क्या होगा? जो भी हो सकता है बहुत सारे लेवल को क्रॉस करते करते वो डेटा खो जाए, मिस इंटरप्रिटेड नहीं समझा जाए जैसे आपने समझाना चाहा, डिस्टॉर्शन यानी कि खराब या खत्म कर दिया जाए बीच में ही, ऊपर तक जाए ही ना जहां तक वो रेसिपिएंट था. ठीक है. सो ये समझ में आ रहा होगा. जैसे अगर हम एक वो गेम खेलते हैं, अगेन मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ कि वो जो गेम होता है जिसके अंदर हम हेडफोन्स लगा देते हैं, म्यूजिक चला के हम उसको एक चीज बोलने को बोलते हैं, लिप्स से वो रिकॉग्नाइज करता है, फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन से शेयर करता है तो उसको और गलत समझता है, फिर जो दूसरा है वो तीसरे को शेयर करता है तो वो और गलत, तो लास्ट तक वो इन्फॉर्मेशन इतनी गलत हो जाती है. बस इसी तरीके से ये प्रोसेस है, बहुत लेवल को क्रॉस करते करते लास्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन ही बदल जाती है. मूवीज में भी हमने देखा होगा, बहुत फनी कॉन्टेक्स्ट है. सो हाउ इट अफेक्ट कम्युनिकेशन. अब भाई ये कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है? द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द मैसेज में चेंज एज इट इज पास टू द डिफरेंट लेवल. बहुत सारे लेवल को क्रॉस करना पड़ा है तो हो सकता है जो ओरिजिनल मीनिंग था वो बदल जाए. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में गेट ओमिट और मॉडिफाइड. हो सकता है जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज था वो ओमिट यानी निकाल खत्म हो जाए या मॉडिफाई हो जाए, लीडिंग टू द कंफ्यूजन फॉर श्योर. Employee at lower level may receive delayed और incorrect instruction. तो हो सकता है जो lower level पे employee है, जब तक मानो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो हो सकता है उसको बहुत delayed information मिले और उसको हो सकता है एकदम inaccurate instruction provide हो जाए. अब इसका example देखते हैं. If a डायरेक्टिव फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, एक टॉप मैनेजमेंट पे जो डायरेक्टिव था उसने इन रिलेट टू द मल्टीपल सुपरवाइजर्स बिफोर रीचिंग एम्प्लॉय. अब उसको बहुत ज्यादा सुपरवाइजर से होते हुए एक एम्प्लॉय के पास जाएगा. ईच लेवल में अल्टर और ओमिट सम इंफॉर्मेशन. हो सकता है हर लेवल कुछ इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दे या अल्टर कर दे, कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन. अब क्या होगा एग्जीक्यूशन में? क्या होगा जब एम्प्लॉयज को एग्जीक्यूट करेगा तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वहां पर, राइट. अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हाउ टू ओवरकम, यही वाली बात होगी. ऑर्गेनाइजेशन शुड मिनिमाइज हायरार्की लेवल्स. जो इतने सारे लेवल्स उनको मिनिमाइज कर दो. इनकरेज करो कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सको. एंड यूज डिजिटल कम्युनिकेशन टू इंश्योर क्लैरिटी. क्या कर सकते हैं हम लोग डिजिटल वो यूज कर सकते हैं. हम डिजिटली मैसेज भेज दें किसी को, उसको समझ में आ जाएगा क्लैरिटी. एंड एंड एक्यूरेसी इन मैसेज ट्रांसमिशन. ऑब्वियसली तो ये बात हमें समझ में आ गई हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं सिचुएशन को. सिंपली मिनिमाइज कर दो लेवल ऑफ हायरार्की को और डायरेक्ट कम्युनिकेशन को इनकरेज करो. सेकंड आता है फियर ऑफ सुपरवाइजर्स.
सुपीरियर्स जो होते हैं, यानी कि जो भी सुपीरियर है, द कल्चर ऑफ फियर इन द वर्क प्लेस कैन सिग्निफिकेंटली हिंडर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर आपने फियर बना रखा है कि एक एम्प्लॉय कभी भी जो भी मैनेजर है उससे बात नहीं कर सकता, उल्टा नहीं बोल सकता, उसके ऊपर जो भी सुपरवाइजर है उनसे नहीं बोल सकता डायरेक्टली, तो क्या होगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको लेवल से क्रॉस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक वर्क प्लेस पे फियर, डर हटा दो बिल्कुल, ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करो, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। व्हेन एम्प्लॉय आर अफ्रेड ऑफ देयर सुपीरियर, जब एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से डर रहा है, दे मे हेजिटेट टू शेयर देयर कंसर्न, आइडिया एंड फीडबैक। सिमिलरली यही तो होगा, क्या होगा, वो हेजिटेट करेगा, अपना कंसर्न, अपना पास कोई आइडिया है, कोई फीडबैक है, वो नहीं दे पाएगा, क्यों, उसको डर लगता है कि कहीं उसके रिएक्शन को बहुत गलत तरीके से ना लिया जाए। फियर कैन अराइज फ्रॉम स्ट्रिक्ट अथॉरिटी। फियर आएगा कैसे, जब अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होगी, जो मैनेजर है या उसके ऊपर जो भी सुपरवाइजर्स है वो सब स्ट्रिक्ट हुए, लेट्स से, तो वहीं पे तो फियर आएगा कि यार नहीं, मैं उनके साथ नहीं बात नहीं कर सकता, मैं बॉस के आगे कैसे बात कर सकता हूँ। और अ लैक ऑफ इनकरेजमेंट फॉर ओपन डायलॉग, जो क्योंकि आपने इनकरेज ही नहीं किया कि आप ओपनली कम्युनिकेट कर सको। हाउ टू अफेक्ट ये कैसे इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन में। एम्प्लॉय में विद होल्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हो सकता है एम्प्लॉय के पास में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो, लीडिंग टू पुअर डिसीजन मेकिंग, पर वो डर रहा है, फियर है उसके अंदर, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। फियर प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। फियर की वजह से क्या होगा कि वो अगर मानो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो क्लैरिफिकेशन ही नहीं मांगेगा कि इसका मतलब सच में यही था, रिजल्टिंग इन एरर एंड इनएफिशिएंसी। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसको जो समझ में आएगा वो काम कर देगा, क्लैरिफिकेशन नहीं किया तो एरर और इनएफिशिएंसी दिखाई देंगी हमको। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में बी सप्रेस्ड, रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव। हो सकता है उनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जिससे वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, लेट्स से। सो क्या होगा, अब उसने फीडबैक ही नहीं दिया तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट हो ही ना पाए वहां पर। इसका एग्जांपल देखते हैं, एन एम्प्लॉय हु नोटिस अ फ्लॉ इन अ प्रोजेक्ट, मानो एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई गलती थी, फ्लॉ थी, प्लान में रिफ्रेन फ्रॉम पॉइंटिंग। अब वो क्या होगा, डर जाएगा, ड्यू टू फियर उसको पॉइंट आउट ही नहीं कर पाएगा। देयर मैनेजर, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि मैनेजर का क्या रिएक्शन होगा कि मैंने बीच में क्यों बोल दिया, राइट। लीडिंग टू प्रोजेक्ट फेलियर, उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो जाएगा। उसके पास एक अच्छा आइडिया था, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव आइडिया था, पर वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ द फियर। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना चाहिए, कल्चर ऑफ ओपननेस, यानी कि खुलेआम सब कोई कुछ भी बोल सके, वो ओपननेस करना पड़ेगा। प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, ऐसा मेंटेन करना चाहिए कि कोई भी अथॉरिटी कितना भी ऊपर हो उसको वो जैसे कहते हैं ना, रैगिंग वगैरह हमारे कॉलेज में जो होता है कि रैगिंग वगैरह ना हो, तो उसके लिए हमारी अथॉरिटी देखती है सारी चीजें, ऐसी समझ लो वहां पे देखा जाए कि कोई भी सुपीरियर नहीं है इन द टर्म्स ऑफ के कोई एम्प्लॉय उनसे कुछ कहना चाह रहा है तो उसको डांट दिया, नॉट लाइक दैट, राइट। encourage two-way communication, obviously when I am telling something to you, you should tell me something back, ठीक है, two-way communication and ensure that superior adopt a supportive लीडरशिप स्टाइल। जो भी सुपीरियर है वो एक सपोर्टेड लीडर हो, यानी कि एक सपोर्टिव है वो इंसान, वो लीडर, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, दे आर हेल्पिंग यू, नॉट लाइक व्हाई आई विल डू दिस एंड ऑल। थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव टेंडेंसीज। Negative attitude and behavior within an organization can lead create barriers। obviously किसी का कोई नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई नेगेटिव बिहेवियर है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फैक्टर्स सच एज डिस्ट्रस्ट, बाइस, रेजिस्टेंस टू चेंज द पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। मानो मेरा कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी है तो उसके निकाल रही हूँ, बाइसनेस शो कर रही हूँ कि ये तो मेरी टीम है तो उसके साथ में ऐसा डिस्ट्रस्ट हम पैदा कर रहे हैं। कैन इंफेयर विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन शो होगा। हाउ इट अफेक्ट, अब भाई ये कैसे अफेक्ट करता है, सो डिस्ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट लीड टू डाउटिंग, यानी कि वहां पे डाउटिंग सिचुएशन बन जाएगी अगर डिस्ट्रस्ट है एम्प्लॉय के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में अबाउट शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस टू चेंज प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज। क्या होता है, रेजिस्टेंस करते हैं हम कि कोई भी एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर सकता है न्यू आइडियाज एंड अडेप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट, मानो एक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कैन लीड टू सिलेक्टिव कम्युनिकेशन। सिलेक्टिव कम्युनिकेशन पहले पढ़ के आ चुके हैं, एंड विद होल्ड ऑफ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और हो सकता है वो अपने अंदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को दबाए रखे, विल होल्ड करके रखे।
Example, if an employer believe that their manager favors certain team member, मानो उसको समझ में आ गया कि यार वो ना इसी टीम मेंबर को हमेशा सपोर्ट करता है, they may hesitate to communicate honestly. अब उनको honestly अगर कोई फीडबैक है कुछ भी बोलना होगा तो वो नहीं करेंगे. Fearing based in decision making. अब obviously यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, decision making में एक डर आ जाएगा. अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को उसको लागू करना पड़ेगा. इनकरेज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करना पड़ेगा सो दैट एवरीवन कैन कम्युनिकेट. बिल्ड ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं. प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एलिमिनेट बाइज्ड एंड नेगेटिव एटीट्यूड. जो भी नेगेटिव और एटीट्यूड है उसको सबको एलिमिनेट कर दो. अब आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, फोर्थ पॉइंट. टू इन टूडेज फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, आजकल कितना तेजी से ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉय कैन ऑफन बॉम्बार्डेड विद एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन. हो सकता है एक एम्प्लॉय के ऊपर इतना वर्कलोड डाल दो, इतना एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन डाल दिया थ्रू ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मीटिंग एंड नोटिफिकेशन. दिस ओवरवेलमिंग इन्फ्लक्स, इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा मैसिव चीजें भेजते हो, ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू प्रोसेस रेलेवेंट डिटेल. अब क्या होगा, इतनी सारी मैसेज होता है ना, बहुत बार मेरे साथ भी होता है, अगर बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसमें हो सकता है कि मैं क्लियर नोटिफिकेशन में सारी ही नोटिफिकेशन क्लियर हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट थी वो भी चली जाती है, राइट. लेटर आई रियलाइज ओ मैंने को दिखाई नहीं दिया, राइट. सो ऐसे ही होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है वहां पे, ठीक है. रिलेटिव जो भी रिलेवेंट डिटेल थी, जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी, वो सब चली जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो कंफ्यूजन अराइज होगा और जो है प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाएगी. हाउ इट अफेक्ट इन कम्युनिकेशन. अब ये कम्युनिकेशन में कैसे अफेक्ट करता है, एम्प्लॉय में ओवरलुक यानी कि इग्नोर कर देते हैं, मिस इंटरप्रिटेट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उसको वो गलत समझ लेते हैं ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैसेज. अब इतनी ज्यादा वो मैसेजेस आए हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली इग्नोर हो जाएंगी मैसेजेस, है ना. इसको हम शीर वॉल्यूम ऑफ मैसेज भी लिख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एंड क्लासी लाइन है. डिसीजन मेकिंग बिकम्स चैलेंजिंग एज इम्पॉर्टेंट इंसाइट. इंसाइट से मतलब होता है सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग जब होता है वो चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, गेट बरीड अंडर अननेसेसरी डेटा. बहुत ज्यादा अननेसेसरी डेटा के अंदर जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन थी वो अंदर दब जाती है. ओवरलोडिंग एम्प्लॉय में एक्सपीरियंस स्ट्रेस, स्ट्रेस की स्पेलिंग गलत होगी है. सो ओवरलोडिंग एम्प्लॉय में एक्सपीरियंस स्ट्रेस. अब क्या होगा, कोई जो भी वो है एम्प्लॉय है वो उसको बहुत ज़्यादा आपने उसके ऊपर लोड कर दिया है तो क्या होगा, उसको स्ट्रेस और फैटिग्यू जैसी प्रॉब्लम सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा. उससे क्या होगा, उनकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. नाउ एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु सेंड्स मल्टीपल ईमेल्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मे ओवरवेलम एम्प्लॉयज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर दैम टू फोकस ऑन द की टास्क. जो भी की टास्क था उस पर वो फोकस ना करते हुए इतने ज्यादा काम दे दिया उनको, तो वो काम तो कर रहे हैं पर उनको डेडलाइन नहीं दिखाई दे रही कि किस चीज की जल्दी खत्म होगी, राइट. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन चलें, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव और क्लियर रखो, जो लेवल्स है उनको रिड्यूस करो. प्रायोरिटाइज असेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूज कॉन्शियस मैसेजिंग टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय रिसीव रिलेवेंट एंड डाइजेस्टेबल इंफॉर्मेशन. यानी कि जो भी एम्प्लॉय है उसके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जा रही है और जो डाइजेस्टेबल इंफॉर्मेशन है वो उसके पास जाए, इसका आप इंश्योर करो. प्रायोरिटाइज मतलब एकदम दिखाओ कि ये वाली फाइल मुझे आज ही रेडी चाहिए, so this is the priority, you have to clear that. So that's it for this video. In the next video we will see the next question. If you have any feedback related to me, let me know, I will work over it. Till then, keep learning. Bye bye.